हम वित्त विभाग को क्या जानते हैं महोदय? हम तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। हम शिक्षा विभाग से अस्वस्थ होना चाहते हैं। वित्त विभाग हमारा पैटर्नल डिपार्टमेंट नहीं है महोदय। इसलिए जो आपके है माननीय मंत्री का वित्त विभाग से प्राप्त किया नहीं, सब कामों में वित्त विभाग इस सौतन के तरह काम कर रहा है। माननीय, आप पर हम कोई भार नहीं दे रहे हैं कि आप वित्त विभाग के पास जाएं। मंत्री, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं कहा कि हम वित्त विभाग पर मानिए जाएं। के विभाग के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं इस मामले को, तथ्यों को छुपाते हैं ताकि हेडमास्टर सब उनके यहाँ सलामी दागते रहे, टेबुल टेबुल घूम के महोदय। आपके कौन से शिक्षक तबादले के लिए जगह जगह घूम रहे थे? ऐसी तो बात नहीं कि शिकायतें नहीं, जहाँ शिकायतें आती हैं पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाता है। महोदय, बड़ा आसान प्रश्न है और माननीय मंत्री ने स्वीकार भी किया है। खंड का हमने मूलतः प्रश्न किया है कि आपने परियोजना विद्यालयों और अन्य राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को आपने प्रमोशन देके वरीयता के आधार पर अधिसूचना निर्गत कर दिया और प्रधानाध्यापक बन गए। तब तक वो लेवल 9 ग्रेड पे में 4500 दिया जा रहा था। आपका नियम है कि जब प्रिंसिपल बना देंगे तो वो उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। क्या यह सही कि बिहार सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति कैडर परिवर्तन की स्थिति में प्रोन्नति की तिथि से उच्चतर वेतनमान ग्रेड पे तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे होगी? साथ ही यह भी सहायक शिक्षक को 30 वर्षों को सेवा पूर्ण करने पर 6600 ग्रेड पे का प्रावधान है। तो उसमें कह रहे हैं नहीं महोदय, सीधा सीधी बात है कि जब कोई टीचर प्रधानाध्यापक हो गया तो उसको तो 30 साल का सेवा हो गया तो 6600 के ग्रेड में जाएंगे महोदय। आप ही का नियमावली है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो इसको कार्यान्वयन करा दें कि टीचर को मिलेगा ज्यादा पैसा और जो प्रधानाध्यापक बन गया उसको कम मिलेगा पैसा। महोदय, ऐसा कहीं होता है? इसलिए इसको संशोधन करा जाए। और माननीय मंत्री ने स्वीकारात्मक कहा भी है, बीच में इधर नीचे आके अस्वीकारात्मक कह दिया है। जब जो ऑपरेटिव खंड है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नवप्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति की तिथि से उपयुक्त उच्च वेतनमान ग्रेड पे अपग्रेड एवं दे वेतन वृद्धि देना चाहती है। महोदय, अंतिम खंड पर विभाग ने लिख दिया अस्वीकारात्मक। जब सब पहले ही स्वीकारात्मक है तो अंतिम अस्वीकारात्मक कैसे होगा महोदय? इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि इसको आप लागू करें। माननीय सभापति महोदय, जो वेतन विसंगति का मामला सिर्फ प्रधानाध्यापकों से ही नहीं लंबित था, वो शिक्षकों का भी बहुत सारे मामले थे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो उसको हम लोग बहुत सारे मामलों का हमने निष्पादन किया है। इसका भी जो ये बात सही है कि जो प्रमोशन के बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे तो उसमें उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसमें जहाँ भी विसंगति होगी तो उसका हम लोग सुधार निश्चित रूप से कर लेंगे, उसको एग्जामिन करके। और जो वित्त विभाग का जो उसमें निर्णय है और साथ ही साथ उसमें जो आदेश है वित्त विभाग का, उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे। ठीक। हम वित्त विभाग को क्या जानते हैं महोदय? हम तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। हम शिक्षा विभाग से अस्वस्थ होना चाहते हैं। वित्त विभाग हमारा पैटर्नल डिपार्टमेंट नहीं है महोदय। इसलिए जो आपके है माननीय मंत्री का वित्त विभाग से प्राप्त किया नहीं, सब कामों में वित्त विभाग इस सौतन के तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, जो भी राशि की बात होती है, चाहे आवंटन की बात होती है, वेतन निर्धारण की बात होती है, वो सारा कुछ तो जरूर परामर्श लिया जाता है। या हमारे जो आंतरिक वित्तीय परामर्शी हैं या उन विभाग से कोई आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार फाइल चली जाती है। तो वो हमने एक प्रक्रिया का जिक्र किया था। आप पर हम कोई भार नहीं दे रहे हैं कि आप वित्त विभाग के पास जाएं। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं कहा कि हम वित्त विभाग पर मानिए जाएं। आप बिल्कुल अपनी बातों को शिक्षा विभाग के सामने रखें, वो हमारा आंतरिक मामला है। हमने एक प्रोसेस का जिक्र किया था कि प्रक्रिया क्या है, उसको जो अंतिम निर्णय होगा निश्चित रूप से उनके फेवर में होगा, वो हम कराएंगे। प्रशासन भी पत्र निकाल चुका है
अब वित्त विभाग भी निकाल चुका है महोदय। आपके विभाग के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं इस मामले को, तथ्यों को छुपाते हैं ताकि हेडमास्टर सब उनके क्या सलामी दागते रहे टेबुल टेबुल घूम के महोदय। उसकी समीक्षा करेंगे ना महोदय। अब जो वेतन जो जाता है तो वो तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। हाँ। जो HRMS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल जो इजाद किया गया है उसके थ्रू जाता है और भी DBT के माध्यम से जाता है। तो उसमें कहाँ कोई अब आपके कौन से शिक्षक तबादले के लिए वे जगह जगह घूम रहे थे? ऐसी तो बात नहीं कि शिकायतें नहीं, जहाँ शिकायतें आती हैं पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, ठीक है। माननीय सदस्य श्री